एक अच्छे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को किन किन पैरामीटर पर मेजर किया जाता है? फर्स्ट, उसकी लोकेशन क्या है, सेकंड, उसके सराउंडिंग में क्या है, थर्ड, आने वाले टाइम पे आपको वो कितना बेनिफिट देने वाली है, एंड फोर्थ, वो आपके बजट में है या नहीं। सो डोंट वेरी, आज मैं आपको ऐसे ही साइट पर लेके चलूंगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रॉपर्टी 10x में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी लैंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल रखती है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सो आई विल रिकमेंड यू जस्ट सब्सक्राइब द प्रॉपर्टी 10x चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको टाइमली मिलती रहे और आप इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिस ना करें। सो अभी हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड साइट्स। तो अभी हम ओप्पो की फैक्ट्री के सामने खड़े हैं और यहाँ से हमारी साइट एग्जैक्टली 2 किलोमीटर के रेडियस पे है। सो अब हम चलेंगे साइट पे। ये प्रोजेक्ट अटाई मुरादपुर ग्रेटर नोएडा में आता है, परी चौक से लगभग 6 किलोमीटर पर। आप यहाँ पर कासना दनकौर रोड से भी आ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन जानने से पहले हम कासना के बारे में जान लेते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पर है वो आपके लिए कितना इफेक्टिव है। ओप्पो फैक्ट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो हम आपको बता दें कि ओप्पो फैक्ट्री की लोकेशन 5 मिनट की दूरी पर है और इसके साथ साथ नीलकमल फैक्ट्री, होंडा ऑटोमोबाइल फैक्ट्री और भी कई मैन्युफैक्चरिंग साइट आप यहां पर देख सकते हैं, वो भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, सेल्फ यूज में आपकी पूरी फैमिली के लिए सूटेबल लोकेशन साबित हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको अच्छी एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ आसपास की सराउंडिंग्स में बहुत सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स की। सो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज की, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये सारे टॉप 20 स्कूल्स आपको कुछ ही किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर मिल जाते हैं। सो अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस की, तो ये टोटल लैंड पार्सल 7.75 एकर्स का है, जिसमें आपको 60 फीट वाइड रोड फेसिंग मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 4 डिफरेंट साइजेस के रोड्स दिए गए हैं, जैसे कि 40 फीट, 25 फीट, 21 फीट और 20 फीट की रोड्स, जहां पर बेसिकली डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। सो अगर हम बात करते हैं मिनिमम साइज की, तो वो स्टार्ट होता है 50 स्क्वायर यार्ड से, और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 180 स्क्वायर यार्ड्स, 300 स्क्वायर यार्ड्स और बड़ी इन्वेंट्रीज भी आपको इजीली मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कॉर्नर के प्लॉट्स भी काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं डिफरेंट साइजेस में, जिसमें कि 120 स्क्वायर यार्ड से लेकर बड़े साइजेस में भी कॉर्नर प्लॉट्स आ जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रंट प्लॉट्स की, तो यहाँ पर फ्रंट प्लॉट्स को एज अ कमर्शियल पर्पज भी, सेमी कमर्शियल पर्पजेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है और यही तय करती है कि फ्यूचर में इसका एप्रिसिएशन कितना होगा। तो दोस्तों, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस लोकेशन से 800 मीटर की दूरी पर है, जो आपको फरीदाबाद, गाजियाबाद, यूपी, नोएडा से कनेक्ट करेगा। इस लोकेशन से परी चौक सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, जहां आपको रेडिसन होटल, ग्रैंड वेनिस मॉल और भी ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी और रिटेल शॉप्स मिल जाएंगे। सो रोड कनेक्टिविटी के बाद अगर हम बात करें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो बहुत सारे बायर्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो दैट इज मेट्रो कनेक्टिविटी। सो अगर मैं मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूं, तो यहाँ पर नियर बाय में परी चौक, अल्फा 1, डेल्टा 1 एंड GNIDA ऑफिस जैसे मेट्रो स्टेशन पास में ही अवेलेबल है। तो मैं बात कर रहा हूं रैपिड रेल कॉरिडोर की, जो गाजियाबाद से चलते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा, जो कि 72.2 किलोमीटर लंबा है। ये रूट 12 स्टेशंस को कवर करेगा, जो 2 फेजेस में बनकर कंप्लीट होगा। पहला फेज होगा गाजियाबाद से इकोटेक 6 स्टेशन तक और दूसरा इकोटेक 6 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरे फेज में नेक्स्ट स्टेशन ही होगा दनकौर, जो हमारी लोकेशन का ही स्टेशन है। इस लोकेशन के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज रैपिड रेल कॉरिडोर की वजह से दनकौर स्टेशन आपको सिर्फ 2 से 4 मिनट की दूरी पर मिल जाएगा। इस कॉरिडोर को डेवलप होने में भले ही कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसके आसपास और भी कई सारे मेट्रो स्टेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये कॉरिडोर का डेवलपमेंट इस लोकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी को कम करने में भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में हमने लोकेशन की जानकारी ले ली है, सराउंडिंग को हमने समझ लिया है, प्लॉट के वेरियस साइज के बारे में हमने जान लिया है
और कनेक्टिविटी को भी समझ लिया है। तो ऐसे ही आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, बिकॉज हम शेयर करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की यूएसपी के बारे में, जैसे कि लैंडमार्क, इंफ्रा, प्लॉट की इन डेप्थ नॉलेज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप मूड बना चुके हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का। सो थोड़ा सा समराइज करते हुए ये समझते हैं कि पर्टिकुलरली इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही जल्द फुली ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो आसपास डेवलप हो रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नोएडा फिल्म सिटी। बेसिकली अगर मैं सेक्टर 21 की बात करूं तो यहां पर अच्छी खासी एक डेवलपमेंट आने जा रही है फिल्म सिटी के नाम से। The next important factor is बुध इंटरनेशनल सर्किट, which is a racing track, F1 racing track, जो अभी तक हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही है। सो मैं आपको ये बता दूं, रिसेंट इवेंट्स में यहाँ पर MotoGP इवेंट भी हुआ, जो कि काफी ज्यादा क्राउडेड था और काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज को भी इसने अट्रैक्ट किया। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल एरियाज की जो इसके आसपास है, वहां पर टोटल 22 यूनिवर्सिटीज प्रपोज्ड हैं। सो अगर हम बात करते हैं उस इंस्टीट्यूशनल एरिया की कि वहां फंक्शनल कितनी है, तो वहां पर 3 यूनिवर्सिटीज अभी फुली फंक्शनल है, गौतम बुद्ध, नोएडा इंटरनेशनल एंड गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कासना इंडस्ट्रियल एरिया की, सो अगर आप आसपास के एरियाज में सर्वे करेंगे तो यहां पर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट लगभग 50,000 पर स्क्वायर यार्ड में मिलेंगे, जो कि इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, बिकॉज ये उनसे ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, बट रेट में काफी बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रोज एवेन्यू को एक इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाता है काफी सारे अफोर्डेबल होम बायर्स के लिए। सो अगर मैं यहां पर बात करूं लैंड इन्वेस्टमेंट की, तो आप भले ही रेंटल्स रिटर्न जनरेट करना चाहते हो आने वाले समय में, या फिर आप खुद का घर बनाना चाहते हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आपको एक अच्छा लैंड पैच अवेलेबल हो सकता है, वो भी इतनी सारी एमिनिटीज के साथ और इतनी सारी आने वाली अपकमिंग डेवलपमेंट्स के साथ। सो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज आपको ऐसी मिल सकती हैं जिससे आप जल्दी से प्लॉट्स बाय कर पाएं, तो बात करते हैं हम यहाँ पर बैंक लोन अप्रूवल्स की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री होल्ड लैंड है, सो आप इजीली अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ नॉर्म्स आपको अथॉरिटी के फॉलो करने होंगे, एंड मोर ओवर यहाँ पर इंस्टेंट रजिस्ट्री और म्यूटेशन भी अवेलेबल है। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पसंद आई, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हों जो यहाँ पर लैंड बाय करना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा या ग्रेटर नोएडा में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रिव्यू करें, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और याद रखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।